एजेकिएल नहीं है, भजन संहिता 40वां अध्याय 8वां वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 40वां अध्याय 8वां वचन। भजन संहिता 40वां अध्याय 8वां वचन। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय में हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर राजा, प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर प्रभु आज हमसे बातें कीजिए प्रभु राजा। प्रभु जैसे आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके ज्ञान और बुद्धि से पिता परमेश्वर हम सबसे बात कीजिए राजा। पवित्र आत्मा जी हर एक के हृदय को, हर एक के कानों को यीशु के नाम से खोल दीजिए राजा। सारे प्रभु गड़बड़ी की आत्मा, सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा प्रभु, यहाँ वहाँ देखने वाला सारा प्रभु जो दुष्ट आत्मा प्रभु मन भटकाता है, यीशु के नाम से नाश कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में प्रभु सारा ध्यान, सारा मन आपके पवित्र और जिंदा वचन पर लगे रहे प्रभु राजा। ऐसा कार्य कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार मैं मांगता हूँ राजा, आप महान कार्य कीजिए। मेरा ताबा ले प्रभु पिता परमेश्वर, मेरी इच्छा से नहीं, मेरे मन से नहीं, मेरे विचारों से नहीं राजा, परंतु पवित्र आत्मा जी आप मेरा ताबा लीजिए, ताकि जैसे आपके लोगों को पिता परमेश्वर जरूरत है वैसा बात करे प्रभु राजा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें। आप बैठ सकते हैं। फिर से एक बार जोर से भजन संहिता 40वां अध्याय 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हालेलुया। हालेलुया। सच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो प्रभु हमारे जीवन में कैसे हमें चलाना चाहिए, कैसे हमें सुरक्षित करना चाहिए, कैसे वो हमें मार्गदर्शन देना चाहिए, कैसे वो हमारे जीवन में हमें अगुवाई करना चाहिए, वो प्रभु अच्छे से जानता है। हालेलुया। हालेलुया। एक समय हम अपने परिवार के लोगों को, एक समय हम अपने बच्चों को, एक समय हमारे घर के परिवार के सदस्य को मार्गदर्शन देना भूल जाएंगे, हम उनकी रक्षा करना भूल जाएंगे, शायद हम उनके बारे में भी भूल जाएंगे, लेकिन यीशु हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी हमारे बारे में भूलता नहीं है, कभी भी वो हमारे बारे में वो विचार करना भी भूलता नहीं है। वचन में लिखा 24 घंटा वो पिता के सम्मुख जो है आपके लिए और मेरे लिए एक मध्यस्थ होकर वो प्रार्थना करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद बताता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज का विषय है, ये महीने में परमेश्वर हम सबके जीवन में इस बातों को बताना चाहते हैं, ये महीने में कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में हम देखते हैं, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, हमेशा क्या करता है, अपनी इच्छा को पूरी करता है। क्या करता है? अपनी इच्छा को पूरी करता है। हमेशा वो चाहता है कि जो मुझे चाहिए, जो मेरी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे कपड़े पहनने में हो, चाहे घूमने में हो, चाहे घर खरीदने में हो, चाहे घर में रहने के लिए हो या घर सजावट करने के लिए हो, सारी चीजों में वो मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छा को प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य क्या करता है, अपनी इच्छा पूरी करता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे वचन में जब हम देखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा परमेश्वर है, हर एक विश्वासियों को हमेशा यह ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो। क्या है पता है? वो ये है कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर में तेरी इच्छा पूरी करने के लिए क्या हो, प्रसन्न हो। हालेलुया। भले हम प्रभु में विश्वास करते हैं, कई सारे लोग हैं, फिर भी परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं मानते, प्रभु की इच्छा को हम पूछते नहीं है। हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, जब भी बाइबल खोलते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि प्रभु आज मेरी इच्छा से तुम क्या कर, बात कर। आज प्रभु मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि प्रभु के लिए मेरी इच्छा को क्या कर,
पूरा कर। और जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हम हमेशा हमारे मन में विचार करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी चंगाई चाहिए, प्रभु ये सारे क्या है मेरे जीवन में, ये लिस्ट प्रभु मैं तेरे सम्मुख रखा हूं, प्रभु ये सारी चीजें मेरी इच्छा के अनुसार होने दे। हालेलुया। गलत नहीं है। यहाँ पे क्या है, दाऊद कहता है प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं प्रसन्न हूं। एक वचन में ऐसा दाऊद कहता है भजन संहिता में, प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे सिखा। हालेलुया। कितने लोगों ने ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए तू मुझे सिखा। प्रभु मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु मैं मेरे कार्य को नहीं, मैं मेरी योजना को नहीं, प्रभु मैं जैसा चाहता हूं ऐसा नहीं, लेकिन प्रभु मैं हमेशा तेरे सम्मुख जो मांगता हूं वो मेरी इच्छा है, लेकिन प्रभु मैं तेरी इच्छा भी मांगना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु तू मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी कर सकूं। कितने लोगों ने प्रार्थना की? हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन हर समय जब भी हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं प्रियो, सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है, प्रभु तू मुझे सिखा आज तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हालेलुया। आज प्रभु तू मुझे बता कि तेरी इच्छा प्रभु मेरे जीवन में क्या है। दाऊद कहता है मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। मतलब क्या है, वो ये बता रहा है कि प्रभु की इच्छा को पूरी करने से वो क्या है, प्रसन्न है। मतलब क्या है, वो प्रभु की इच्छा को पूरी कर रहा है। हम बोल सकते हैं क्या प्रभु को कि प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। दाऊद के समान हम बोल सकते हैं क्या, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। बोल सकते हैं क्या? कितना लोग बोल सकते हैं कि प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं? हालेलुया। हालेलुया। क्या इच्छा, क्या इच्छा, प्रभु की इच्छा क्या है? कोई बता सकता है? आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, इतने साल से विश्वास कर रहे हो, क्या बता सकते हैं प्रभु की इच्छा क्या है? जैसे प्रभु ने हमें बचाया तो प्रभु चाहता है कि हमारे जैसे और भी लोग बचे, उन तक सुसमाचार पहुंचना चाहिए। ओके। और मेरे जैसे पवित्र और शुद्ध। ओके। और प्रभु के मार्ग में चलो। और प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय, परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। ओके। और उसके आज्ञा में चलना है। और ठीक है, हाँ बोल रहे जो भी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, हमारी इच्छा को मतलब न दिखाए। वही प्रभु की इच्छा क्या है जो हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए? हमारा जीवन मतलब एक नम्रता का जीवन हो जैसा मसीह का था। ओके। ऐसे ही लोगों को दिखाई करे। ठीक है। हालेलुया। 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 अभी हम जितना भी जिन्होंने भी बोला सही उत्तर है, ठीक है, लेकिन याद रखिए क्या हम ऐसा कर रहे हैं? इसका मतलब है प्रभु की इच्छा को पूरी। सुनिए, जितना आप सब लोगों ने बताया गया हरेक बातों को, ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन हम हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को मांगता हूं, तेरी इच्छा मुझे दे ताकि मैं पूरी करूं, लेकिन उसमें हम अमल नहीं रहते, उस इच्छा को हम पूरी नहीं करते। प्रियो, आज इस सुबह के समय में, ये महीने में परमेश्वर हमें बताते हैं कि ये फरवरी महीना जो है, परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा हम हर पल पूरी करें। हालेलुया। हालेलुया। क्यों रात को मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ऐसे अगुवाई किया। क्यों प्रभु ने ऐसा ये वचन को दिया कि परमेश्वर की इच्छा इस महीने में पूरी होनी चाहिए, और जब प्रभु की इच्छा पूरी होगी तब परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक को अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। क्यों प्रभु ये बताया? क्योंकि परमेश्वर ने 2026 में हमें एक वादा दिया है। क्या वादा दिया है? 2026 में क्या वादा दिया है? क्या वादा दिया है? वचन क्या है? ये आज 2026 में वादा का वचन। प्रभु ने कलीसिया को वादा का वचन क्या दिया? हाँ? वो हमें जयवंत से जयवंत करूंगा जोर लगाओ, कोरोना नहीं। क्या प्रभु ने वादा दिया है? ये साल
प्रभु ने हमें अभिवचन क्या दिया है? हमारी मनोरथ। अभी तुम्हारा इच्छा ही मैं पूरी करता हूँ। तो किधर है? लकड़ी वाले देखो देखो किधर है? रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय क्या है? इतना तो बोला अभी और क्या है? 31 हाँ, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी। हाँ पास्टर यही था मन में था, लेकिन पास्टर बाहर नहीं आ रहा था, मन में जवाब ही नहीं आ रहा था पास्टर। याद रखना है, अगर अभिवचन याद नहीं तो ये पूरे साल कुछ काम नहीं होगा। अभिवचन को हर समय घोषणा करना, मैं पहले भी बताया था, हर परिस्थिति में, हर एक चीजों में। देखो जब हमको रूम नहीं मिल रहा था, ठीक है, हम लोग को बोला रूम खाली करने के लिए, बोला रूम मिल नहीं रहा है। सिस्टर टेंशन में आई, सिस्टर रो रही थी, बोलते हमको रूम चाहिए, परमेश्वर ऐसा ऐसा। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। वो परमेश्वर हमें उत्तम देगा। मैं शांत बैठा था, मैं कुछ नहीं किया, फिर भी मैं ढूंढ रहा था, मैं प्रभु के वचन को घोषणा कर रहा था। कितने लोगों ने देखा हमारा घर? अभी भाड़े का है, फिर भी अच्छा है क्या नहीं है? मस्त। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्तम दिया है। परमेश्वर ने क्यों उत्तम दिया है? क्योंकि वो हमेशा घोषणा कर रहा था कि प्रभु तू जब हमारे साथ है तो कोई भी रुकावटें नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, हमें बेस्ट मिलने वाला है। हालेलुया। ये अभिवचन को भूलो मत, अपने आप को भूल जाओ चलेगा, लेकिन वचन को, अभिवचन को भूलो। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 31 वचन। जब भी पूछूंगा, सुनो, अभी जब भी पूछूंगा याद रहना चाहिए, अगर नहीं बताए, सबको बोल रहा हूं मैं, बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग हैं उनको भी, सबको बोल रहा हूं, अगर नहीं बताया यह अभिवचन, कभी भी पूछा तो पनिशमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है? हालेलुया। ठीक है, वचन की ओर जाएंगे। वचन में यहाँ पे हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में ये साल प्रभु ने जो हमें अभिवचन दिया है, क्या अभिवचन दिया है? कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? वो हमें, हमारी ओर है, वो हमें हार नहीं देगा, विजय देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी के अनुसार परमेश्वर हमें एक वादा दे रहे इस महीने में। क्या वादा दे रहे? जब परमेश्वर हमारी ओर है, जब हमें जयवंत चाहिए, जब हमें विजय चाहिए, तो उसकी इच्छा को पूरी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो भले हम प्रार्थना कर रहे हैं, भले हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, लेकिन विजय नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन यहाँ पे क्या बता रहे हैं 40वां अध्याय 8वां वचन में, कि परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करने से मैं प्रसन्न हूं। दाऊद ने क्या किया प्रियो? दाऊद ऐसा क्या किया है कि वो इस प्रकार से कहता है कि प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने से मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग सुन रहे वचन? ध्यान से सुनेंगे। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने खुद ने गवाही दिया है। क्या गवाही है? कि मेरे मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। वो कौन है? दाऊद है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहता था। उसकी भेड़ों को उसने चराया, उनके लोगों को, इस्राएलियों को चराया, उन लोगों को क्या किया? सारे विजय में क्या किया है? लेकर गया है। हालेलुया। जो परमेश्वर से वो पाता था वही चीजों को इस्राएलियों को भी देता था। कोई चीजें ऐसे नहीं थी प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज हम जब देखेंगे तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो परमेश्वर की इच्छा को हम देखेंगे तो एक प्रकार का हम बाइबल में हम देख सकते हैं, एक प्रकार से वचन में क्या लिखा है? तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी रहे। अभी एक उदाहरण में बताता हूं, सुनिए। परमेश्वर की इच्छा, इसका मतलब परमेश्वर की व्यवस्था। हालेलुया। 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 हम परमेश्वर को पूछे, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु ऑलरेडी 10 आज्ञा दिया। क्या बोल रहे हैं? ये मेरी इच्छा है, इसको क्या करो? पालन करो। हालेलुया। 10 आज्ञा सिर्फ इसलिए नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ना, रूल्स इसलिए होते हैं ताकि तोड़े। ये रूल्स तोड़ेंगे तो परमेश्वर हमको तोड़ेगा। क्या करेगा? ये रूल्स तोड़ेंगे तो परमेश्वर, ये शरीर में कितना हड्डी रहता है? पूरे शरीर में कितना हड्डी रहता है? नर्व्स लोग
22 622 422 हालेलुया। नमस्कार, कोई याद नहीं है, ठीक है? हाँ, ठीक है, जितना भी हो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है? परमेश्वर क्या करता है पता है? 10 आज्ञा में अगर एक भी आज्ञा को हम मिस करते हैं ना, प्रभु हमारे जीवन में क्या करेगा? दंड देगा। क्यों दंड देगा पता है? मेरी इच्छा को पूरी नहीं किया है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, प्रभु क्या करता है पता है? प्रभु क्या करता है? हम 2 मांगेंगे तो वो 4 देगा। क्या देगा? 2 मांगेंगे तो फिर हम लोग बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, मैंने मांगा भी नहीं, प्रभु आपने दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है कि हमारी इच्छा क्या है, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम क्या मांगने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। उसी तरह प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा को हम जब प्रकट करेंगे तो वो एक प्रकार का हम देखेंगे तो वो परमेश्वर की व्यवस्था है। हालेलुया। पुराने नियम में 10 आज्ञा है, नया नियम में 2 आज्ञा है। क्या है? जल्दी से बताओ। पुराने नियम में 10 आज्ञा प्रभु ने दिया, नया नियम में यही 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदल दिया है। क्या है? परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे हृदय से। हालेलुया। क्या है? अपने पड़ोसी से, मतलब सुनो, जो पहले का 5 आज्ञा है ना, वो ये दर्शाता है कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण बुद्धि से क्या करना है? प्रेम करना है। फिर बाकी का जो 6, 7, 8, 9, 10 जो आज्ञा है वो ये दर्शाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। हालेलुया। मतलब क्या है प्रियो? प्रभु की इच्छा यह है कि हम परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार क्या करना चाहिए? वचन के अनुसार उसका पालन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पालन नहीं करते प्रियो, जब उसकी इच्छा में नहीं चलते हैं प्रियो, याद रखिए इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं एक स्थान में ऐसे क्या गिरा हुआ हूं जो प्रभु के वचन में नहीं चल रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं विश्वास में कम हूं, जहां पर मेरे परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरी नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। कभी आपने प्रार्थना किया कि प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, क्या कारण है प्रभु? क्या चीजें हैं प्रभु? क्या रुकावट है प्रभु? क्या चीजें है प्रभु जो मेरे बीच में और तेरे बीच में आ रही है प्रभु, ताकि तेरी इच्छा को मैं पूरी करूं? प्रभु यीशु के नाम से वो रुकावट है, वो समस्या, वो सारे बातें प्रभु जो तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु ला रहा है, उसे यीशु के नाम से निकाल दे। हालेलुया। हालेलुया। संसार में बहुत सारे विश्वासी लोग एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं प्रियो जो कहते हैं हे पिता तेरी इच्छा क्या है? तेरी इच्छा? यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी क्या बोला पता है? हे पिता मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्याला प्रभु मैं चाहता हूं हट जाए, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब गतसमनी के स्थान पर क्या यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना क्या हो गया? लहू में बदल गया। उस समय उन्होंने प्रार्थना किया, क्या बोला? प्रभु यदि प्रभु कटोरा क्या करो, हटा दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह पिता की इच्छा को मांग रहे हैं, तो आपको और मुझे प्रभु यीशु की इच्छा को पूरी करनी चाहिए क्या नहीं चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। तो जो लोग प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं, प्रभु यीशु ने उन्हें एक अलग स्थान दिया है। कौन सा स्थान दिया बताए? किसी को बताए? जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, यीशु मसीह ने उनको एक अलग स्थान दिया है, एक अलग पदवी दिया है, एक अलग जो है एक चीज दिया है जो वो बोलते हैं यीशु मसीह ये ऐसे है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 50 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 12 अध्याय 50 वचन। हाँ 50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु ने क्या एक स्थान दिया है? हम कौन है? किसके? परमेश्वर की। हम यीशु मसीह के भाई है,
बहन है, माता है, क्या है, पिता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा स्थान प्रभु ने दिया है। लेकिन क्या हम उस स्थान पर खड़े हैं? क्या उस पदवी में हम खड़े हैं? वहां पर यीशु मसीह की माता और यीशु मसीह का भाई आ रहा है, भीड़ की भीड़ वहां पर लगी हुई है। सुनिए, भीड़ की भीड़ वहां पे लगी हुई है। अब यीशु मसीह की माता मरियम ने और क्या है, भाई ने क्या सोचा कि अरे हमारा यीशु मसीह क्या है, मेरा भाई है, यीशु मसीह मेरा बेटा है, हमको क्या मिलेगा, एक फेवर मिलेगा कि आप लोग अंदर जाके क्या है, सबसे आगे वाले सीट में बैठेंगे, सबसे आगे वाले। हालेलुया। एक बार ऐसे होता है ना, अगर पॉलिटिशियन हो या नेता का बेटा हो या बड़े पास्टर का बेटा हो या परिवार हो, उनको हमेशा एक इच्छा रहता है कि हम सब लोग आगे जाके बैठे, हम आगे जाके बैठना चाहिए, हमको आदर मिलना चाहिए, हमको सम्मान मिलना चाहिए। आदर सम्मान एक ही तरह से मिलेगा, पता है कैसे? यीशु मसीह की माँ, यीशु मसीह के भाई वहां पर बाहर खड़े हैं, इन्होंने मन में सोचा कि हमको आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मुझे क्या है, आगे के रो में जाके मिलकर के खड़ा रहना पड़ेगा। और यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं, वचन बता रहे हैं, तो यीशु मसीह को फेस टू फेस हम देखेंगे, यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, चिन्ह चमत्कार को अपनी आंखों से देखेंगे। कई बार बड़े बड़े मीटिंग में जाते हैं, यही देखते हैं ना, कोई बड़ा प्रीचर आएगा, भविष्यवक्ता आएगा, सबसे आगे जाना है। क्यों जाना है? कि हमारे बारे में कुछ बोलेंगे, हमको आगे जाना है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे होता है? चेला आके यीशु मसीह बोलते, यीशु मसीह आपका भाई, आपकी क्या है, भाई और माँ आए हैं। यीशु मसीह के नजरों में यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? यीशु मसीह ने बोला, वो मेरी माँ, वो मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई और मेरी माँ, मेरे बहन कौन है? जो मेरे पिता की इच्छा को, जो मेरे पिता की इच्छा को। हालेलुया। सारे लोग आश्चर्य हो गए, सारे लोग, यहाँ तक कि वहां पर चेले भी आश्चर्य हो गए। चेलों ने ये कहा, अरे ये यीशु मसीह अपनी माता को माता नहीं बोल रहा है, अपने भाई को भाई नहीं बोल रहा है, वो ये बता रहा है कि जो पिता की इच्छा को पूरी करता है, जो वचनों पर चलता है, जो वचन को मानता है, वही यीशु मसीह के माता भाई बहन है। हालेलुया। मतलब समझो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें एक अगुवाई कर रहे हैं। क्या अगुवाई कर रहे हैं? वो ये बातों को बता रहे हैं कि हमें उसकी इच्छा पे चलना है, क्योंकि उसने हमें एक स्थान दिया है, एक पदवी दिया है। हालेलुया। आप टुकराए हुए नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपको परमेश्वर ने ऐसे छोड़ा नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ है, दुख है, संकट है, कई सारी चीजें बीत रही है, लेकिन उसके अलावा परमेश्वर ने आपको और मुझे एक स्थान दिया है प्रियो। वो ये है कि हम यीशु मसीह के भाई है, दोस्त है, यीशु मसीह के माता है, यीशु मसीह के क्या है, बहन है। हालेलुया। वो स्थान किसी को भी यूं ही नहीं मिलता, वो स्थान किसी को भी यूं ही नहीं मिलता है प्रियो। परमेश्वर यीशु ने उनको स्थान दिया है। कैसे स्थान दिया है? जो पिता की इच्छा को पूरी करेगा वो मेरे रिश्ते में आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? जो पिता की इच्छा को पूरी करेगा वो मेरे रिश्ते में आएगा, वो मेरे घराने का एक सदस्य बनेगा, वो मेरे वारिस का क्या होगा, सारे चीजें जो आशीर्वाद रखा है वो भी भागी हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए प्रियो, परमेश्वर यीशु ने हमेशा कहा है, क्या है, मेरी इच्छा नहीं है, पिता की इच्छा पूरी। हालेलुया। आज भी, आज से हमारे जीवन में, इस महीने में मैं गारंटी लिख के देता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी इच्छा को प्रार्थना में मत मांगे, लेकिन सबसे पहले प्रभु को प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कि प्रभु मैं सुबह उठा हूँ, मुझे जीवन दिया है, श्वास दिया है, प्रभु आज मुझे सिखा कि तेरी इच्छा मैं कैसे पूरी करूँ। तेरी इच्छा प्रभु क्या है? हालेलुया। हालेलुया। गारंटी है परमेश्वर वो आपसे बात करेगा और अपनी इच्छा को उसके वचनों के द्वारा बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर डायरेक्टली भी बताएगा, कई बार परमेश्वर डायरेक्टली भी। उस समय नकारो मत, उस समय नकारना। कल एक पास्टर की गवाही बताई थी, सिस्टर ने बताया था कि वो जो प्रीचर थे उन्होंने बताया, अगस्तिन जबक कुमार उनका, वो चर्च में क्या कर रहे थे, चर्च में चेयर लगाए, झाड़ू पोछा किए, चेयर को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। चेयर को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। साफ करते करते प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। बहुत अमीर व्यक्ति, पैसा बहुत था, सब कुछ था, अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छा उनका शिक्षण है उनके पास। सुनो ध्यान से,
उस समय प्रभु उनको क्या दर्शन दे रहे हैं? प्रभु उनको दर्शन दे रहे हैं तमिलनाडु के दे, बोले उनको छोड़े कि उसे छोड़ दे, बिहार में जाके सेवा कर। क्या बोल रहे? बिहार में जाके। बोलते नहीं परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा, आप एक काम करो किसी और को भेजो, मुझे हिंदी भी नहीं आता है, मुझे हिंदी का हाँ भी नहीं आता है, तो परमेश्वर आप दूसरे को भेज दो। बनता तो उसका खाना पीना रहना सारे चीजों को मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि धनवान थे, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, प्रभु आप भेजो। परमेश्वर क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं नहीं, मैं किसी और को नहीं, मुझे तुझे ही भेजना है। तो क्या बोल रहे हैं? नहीं परमेश्वर मेरे से नहीं होगा, प्रभु किसी और को भेजो। तब पर यीशु मसीह शांत हो गए। यीशु मसीह की आंखों से आंसू टपकने लग गए। यीशु मसीह की आंखों से तुरंत वहां से जेबक कुमार ने वहां पर को बुरा लगा, वो भी रोने लग गए। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रभु मेरा इच्छा नहीं था लेकिन वहां जाने का, लेकिन तेरी इच्छा को मैं पूरी करके मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। आज बिहार में सबसे बड़ा मिनिस्ट्री पास्टर अगस्तिन जेबक कुमार का है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी इच्छा पे चलेंगे दुख आएगा, संकट आएगा, तकलीफ आएगा। हम जब अपनी इच्छा पे चलेंगे ना प्रियो, वो सारी परेशानी आएगी जो शैतान हमारे जीवन में लाता है। सुनिए ध्यान से, जब हम यीशु मसीह की इच्छा पे चलते हैं दुख आएगा, संकट आएगा, वैसा नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूं कि नहीं आएगा, लेकिन जब यीशु मसीह की इच्छा पे चलेंगे तो जो आशीष प्रभु हमें देना चाहता है वो बहुतायत का होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आज आपको तुच्छ समझ रहे हैं, जो लोग आपको जो है गिरा हुआ समझ रहे हैं, जो लोग आपको देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऐसा है, ये वैसा है, वही लोग जब प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे परमेश्वर उनके जीवन में उनको एक ऊंचा स्थान देंगे, उनको ऊंचा उठाएंगे, उनके जीवन में परमेश्वर एक आशीर्वाद को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो आशीर्वाद मिलेगा, प्रियो मैं गारंटी लिख के देता हूं, वो आशीष दूसरों के पास नहीं होगा, वो आशीष आपके पास होगा। हालेलुया। अब शायद आप लोग पूछते होंगे कि परमेश्वर उनके पास आशीर्वाद है, मेरे पास आशीर्वाद नहीं है। क्या बोलते रहेंगे? प्रभु उनके पास वो आशीर्वाद है, मेरे पास आशीर्वाद नहीं। प्रभु उनके घर में ऐसा है, मेरे घर में नहीं है। प्रभु उनका घर शांति है, मेरा घर शांति नहीं। क्यों शांति नहीं? क्योंकि हम प्रभु की इच्छा को छोड़कर हम अपनी इच्छा में चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रभु की इच्छा को छोड़कर हमारी इच्छा में चल रहे हैं। हम परमेश्वर को बुलावट को छोड़कर, हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर, हम अपने ही वचन को लेकर हम क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरी इच्छा जो है, मैं जो चाहता हूँ, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी योजना है, मैं जैसा चाहता हूँ मैं वो करूंगा, किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम चारों तरफ से परेशानी से घिरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें इस महीने में वादा कर दे रहे हैं प्रियो। वो वादा ये दे रहा है, यदि तुम मेरी इच्छा को पूरी करेंगे तो मैं तुम्हें एक क्या है, एक नया स्थान दूंगा, एक नया पदवी दूंगा, एक नया परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे और तब लोग ही गवाही देंगे कि इनके जीवन में कुछ तो अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से 7 कार्यों को हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या उनका इच्छा है जो हर दिन हमें पूरा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन में पहला तिमोथी की पुस्तक दूसरा अध्याय, पहला तिमोथी की पुस्तक दूसरा अध्याय 3 और 4 वचन। पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 3 और 4 वचन। पहला तिमोथी दूसरा अध्याय 3 और 4 वचन। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर, वचन में लिखा है यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब परमेश्वर की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि हम क्या करना चाहिए? यह चाहता है कि सब मनुष्यों का क्या होना चाहिए? हालेलुया, सब मनुष्यों का उद्धार होना चाहिए और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सबसे पहले मैं एक बात को बताना चाहता हूं, कितने लोग सत्य को जाने हैं? कितने लोग सत्य को जाने हैं? कितने लोग सत्य को जाने हैं? आज साथ ऊपर करो।
सब लोग सत्य को जाने। एक वचन में ऐसे लिखा है, सत्य तुम, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें, कितने लोग स्वतंत्र हो गए? हालेलुया, हालेलुया। पक्का सत्य को जाने हो? वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय तीसरा वचन को पढ़ेंगे। यदि हम हाँ। उसकी आज्ञाओं को चौथा मानें, चौथा वचन, चौथा वचन। जो कोई यह करता है हाँ। मैं उसे जान गया हूँ, हाँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता हाँ। वह झूठा है, हाँ। और उसमें सत्य नहीं है। हालेलुया। कितने लोग सत्य को जाने हैं? अभी बताओ कितने लोग सत्य को जाने हैं? क्या वचन में लिखा है? सत्य क्या है? सत्य हमारा यीशु मसीह है। सत्य क्या है? हमारा यीशु मसीह है। वचन में लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो कौन है? झूठा है। और वचन में लिखा है उसमें सत्य नहीं। आगे क्या वचन में लिखा है? पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है, मतलब सत्य हमारे अंदर है और हम सत्य में है। हालेलुया। इसका मतलब यदि प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, सबसे पहला क्या प्रभु की इच्छा है? कि लोगों का उद्धार हो, हमारे पड़ोसी का उद्धार हो, हम जहां पे काम में जाते हैं उन लोगों का उद्धार हो, हम जिससे बात करते हैं उन लोगों का उद्धार हो। परमेश्वर की इच्छा है। सुनिए, सबसे पहले उनका उद्धार होने से पहले हम सत्य को जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? क्या सत्य है? प्रभु की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। जो प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के वचनों पे चलता है, वचन में लिखा है वो सत्य को जानते हैं। यदि नहीं मानते तो वो सत्य को, इसका मतलब सोचिए हम किस स्थान पर है? हम मतलब प्रभु बता रहे, प्रभु की इच्छा क्या है? कि हम सत्य को जानना है। और क्या है? वचन में लिखा है हम दूसरों को उद्धार के मार्ग में लाना बहुत जरूरी है। ये प्रभु की इच्छा है। केवल कलीसिया में आना, वचन को सुनना, प्रार्थना करना, चले जाना, बुधवार को आना, शुक्रवार को आना, शनिवार को आना, प्रार्थना में सिर्फ इतना ही नहीं है प्रियो। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या है पता है? जैसे प्रभु ने आपको और मुझे बचाया है, जैसा प्रभु ने आपको और मेरा उद्धार किया है, वैसा ही हमें भी, जो अंधकार में है, जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, जो लोग नरक के मार्ग में जा रहे हैं, उनको खींच कर क्या करना है? प्रभु के मार्ग में लाना। ये प्रभु की इच्छा है। मैंने बताया प्रभु की इच्छा है, उनका उद्धार होना चाहिए। हम उनके उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक बड़े पास्टर ने ऐसे कहा कि मेरे कलीसिया के, उनके कलीसिया में कम से कम 7 या 10 हजार लोग हैं। उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने ऐसा बताया कि मेरे हर कलीसिया के हर एक लोग सुसमाचारक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मतलब हम जब रास्ते में जाएंगे तो हमें प्रभु के सुसमाचार को बताने वाला बनना चाहिए। हम अकेला क्या है? चर्च में आना नहीं चाहिए, मेरे द्वारा और भी जन आना चाहिए। मेरे द्वारा सुनिए अभी ध्यान से, एक सच्ची घटना को बताता हूं। दिल्ली में अंकित सेजवान जो पास्टर है, उनके कलीसिया में एक बहन क्या कर रही थी, घर से निकली, उन्होंने ओला बुक किया, कार बुक किया, कार में बैठे, कार में बैठने के बाद क्या किया, वो थोड़ा उदास लग रहे थे, तो ये बहन ने क्या बोला, उनको बोला सुसमाचार बताया। सुसमाचार बताते अच्छा सुना उन्होंने। सुनने के बाद वो उतरी, उन्होंने पैसा दिया। पैसा देने के बाद वो बहन ने उनको बोला कि आप शराब पी रहे हो, ये कर रहे हो, घर में परिवार में सब टूटा हुआ है, एक बार एक काम करो, अंदर आके देखो। क्या बोले? एक बार क्या करो, कलीसिया में अंदर आके देखो। उसने बोला नहीं बहन आप जाओ। लेकिन क्या होता है, वो बहन अंदर गई, उसके पीछे पीछे वो कार पार करके वो भी अंदर आ गया। हालेलुया। इतना ही नहीं प्रियो, एक बड़ी गवाही क्या हो पता है? जब वो पास्टर प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने के बाद वो पास्टर ने इस प्रकार से घोषणा किया कि जो भी शराब की आत्मा है, जो भी शराब पीते हैं, वो लोग घोषणा करो कि आज से प्रभु तेरे वचन के द्वारा मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, एक अच्छा व्यक्ति बनकर मैं रहूंगा। पता है क्या हुआ? एक हफ्ता गुजर गया, 3 दिन हो गया। जब वो दारू के दुकान में दारू लेने गए, बोतल ऐसा हाथ में लिया,
उनके मन में क्या आया पता है? अरे मैंने संडे को चर्च में ये घोषणा किया है कि मैं दारू को पीऊंगा नहीं, मैं घोषणा किया है कि आज से मैं दारू को हाथ में लगाऊंगा। क्या किया उन्होंने पता है? ये घोषणा किया हो ना, तो दारू को फेंक के काम पे चला गया। हालेलुया। दूसरे संडे में उन्होंने गवाही दिया कि मैं जो घोषणा किया था, पास्टर आपने जो घोषणा किया था वो मैंने भी घोषणा किया, और जब मैं दारू को हाथ लगाया था तो मेरे मन में वो आया और मैंने दारू देखा। अभी 2 हफ्ता हुआ मैंने दारू को हाथ में लगाया, 2 हफ्ता हुआ है मेरा परिवार, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे जो है हंसी खुशी से रहते हैं, हम मिलकर रहते हैं। हालेलुया। ये है प्रियो प्रभु का उद्धार पाना। लोगों को हमें सुसमाचार बताना, जहां जैसे जैसे जाते हैं ना, हमें क्या करना चाहिए? सुसमाचार बताना। केवल मैं, मेरा परिवार उद्धार होना चाहिए, प्रभु का इच्छा नहीं है। मैं, मेरा परिवार, मैं क्या, लोगों को भी सुसमाचार बता के लाना है। हालेलुया। याद रखिए, भले वो लोग नहीं आ रहे कलीसिया में चलेगा, लेकिन हमें उनको सुसमाचार बताना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको पकड़ के ही लेकर आओ यहाँ पे कलीसिया में, नहीं है। उनको सुसमाचार बताओ ताकि वो आत्मा नरक में नाश ना हो। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से दूसरा देखेंगे। दूसरा, पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक, दूसरा परमेश्वर की इच्छा क्या है? पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक, उसके पीछे तिमोथी के पीछे जाओ। पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक 4 अध्याय 3 वचन। 4 अध्याय 3 वचन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र, हाँ, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात किससे बचे रहो? हाँ, आगे वचन पढ़ो। और हाँ, उनमें से हर एक पवित्रता हाँ, और आदर के साथ हाँ, अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहिए। हाँ, क्या करना है यहाँ पे? परमेश्वर की इच्छा क्या है प्रियो? परमेश्वर की इच्छा है, वचन निकलेगा, ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम क्या बनना चाहिए? पवित्र बनना चाहिए। कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं 90% पवित्र हूं? कोई बोल सकता है? लेकिन प्रभु का इच्छा क्या है? 100%। हम पवित्र बनना चाहिए। क्या चीज है प्रियो? हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु क्या चीजें रोक रही है मुझे पवित्रता में बनने के लिए? क्या चीज है प्रभु? देखो, परमेश्वर ने हमें एक जरिया भी दिया है कि हम पवित्र बनकर रह सके। हालेलुया। वो जरिया क्या है? पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए दिया है ताकि पवित्र आत्मा में बने रहकर हम पवित्र जीवन जी सकना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं हमारे जीवन में पवित्रता में रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, पता है, सुनिए, कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है कि प्रभु ने हमें ऑलरेडी पवित्र किया है, अपने लहू से धोकर पवित्र किया है। हाँ, ये बात सही है, प्रभु ने अपने लहू को देकर हमें पवित्र किया है। लेकिन हर दिन हम जो गलत कर रहे हैं, हर दिन पाप कर रहे हैं, हर दिन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं विरोध कर रहे हैं, हर दिन व्यभिचार में, क्या लिखा वचन में? वचन में क्या है? व्यभिचार से मतलब क्या है? पवित्रता में बने रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों पता है? वचन में लिखा है जो पवित्रता में बना रहेगा ना, वो प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पता है? क्यों पता है? हम जब पानी भी पीते हैं, बिस्लेरी का पानी पीते हैं, पीते कि नहीं पीते? हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तो प्यास लगेगा तो पानी का बोतल लेंगे, उसमें थोड़ा सा भी गंदा रहेगा तो हम क्या करेंगे? पिएंगे क्या? नहीं। तो क्यों? याद रखिए, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर चाहता है जब मैं पवित्र हूं तो मुझ पे विश्वास करने वाले वो भी पवित्र बनना चाहिए। क्यों पता है? ताकि वो लोग मुझे देखना चाहिए, वो लोग मेरी इच्छा को पूरी करना चाहिए। जब वो लोग मुझे देखेंगे, मतलब हम पूरी रीति से प्रभु को देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, हम प्रभु की महिमा को पा सकते हैं। प्रभु बता रहे हैं जब आप और मैं पवित्र बनेंगे प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर निश्चय स्वर्गीय बातों को हमें बताएगा। हालेलुया। 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 पवित्र कैसे बनना है प्रियो? पवित्र आत्मा को हर दिन हमें पुकारना है, हर दिन हमें बोलना है। क्या बोलना है बताए? सुनो, 3 कार्य। क्या बताए? प्रभु मेरे आंखों को पवित्र कर, मेरे आंखों को आपके लहू में बांध के रख। आंखों को क्यों? क्योंकि कोई बुरी चीजें मैं देखना नहीं चाहिए। ऑपोजिट ना, मतलब मैं अगर लड़का हूं, लड़की को ऐसे गंदे नजर से देखना, अगर मैं लड़की हूं तो लड़के को ऐसा
बुरे नजर से। प्रभु मुझे ऐसे बना ताकि मेरी आंखें सिर्फ तुझे देखें। हालेलुया। दूसरा, जबान। प्रभु मेरे जबान को आपके लहू से शुद्ध करके रखो ताकि इसमें से गाली, इसमें से शराब, इसमें से दूसरों के लिए क्या नहीं निकलना चाहिए, गंदी बातें नहीं निकलना चाहिए। इस जबान शुद्ध रहना चाहिए। तीसरा है, प्रभु ये शरीर पाप के लिए दौड़ना नहीं चाहिए। ये शरीर पाप के लिए, पता है क्या है, अच्छे काम के लिए हम ढीला करते हैं। बोलो प्रार्थना करने के लिए, बोलो प्रार्थना के लिए क्या होगा, प्रार्थना के लिए क्या होगा, मन नहीं लगेगा। 5 मिनट प्रार्थना करेंगे बस, यही बोलो घूमने जाओ, चलो सब एक नया कपड़ा लेंगे, नया सब बैग लेगा, नया इधर नया उधर, और जो इंसान दिखता भी नहीं ना वो एकदम प्रकाशित हो जाएगा। घूमने बोलेंगे, होटल्स में जाओ, हम एक्टिव हो जाएंगे। तो प्रभु बता रहे हैं पाप के लिए, पता ये भी सब पाप है, पता पाप है ये सब। ऑलरेडी प्रभु ने पहले तिमोथी में लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग अपने आप के ही क्या बनेंगे, प्रेमी बनेंगे। क्या बनेंगे, क्या हो गया, यही तो है ना। मैं ये नहीं बोला गलत है, जमा करके रखो लेकिन उसको आदत नहीं बनाना है। आदत स्टेटस पर लगा, मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, हर एक चीज स्टेटस में नहीं डालना है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो जितना समय हम स्टेटस में डाल रहे हैं, जितना समय हम रील्स बनाने में डाल रहे हैं, उतना समय प्रार्थना कर रहे हैं क्या? उतना समय हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं क्या? उतना समय हम अपने आप को प्रभु में चला रहे हैं क्या? हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ मत करो, लेकिन उसको बैलेंस रखो। जहां पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जहां पे प्रभु चाहिए वहां पे प्रभु होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीजों को मत डालो। अरे शैतान भी आपके हर एक चीजों को जानता है। कैसे जानते हैं? हम खुद डाल रहे हैं तो शैतान क्या होगा, एक्टिव होगा। कैसे एक्टिव होगा? मैं बाहर जा रहा हूं, उस समय क्या करेगा, बाहर जाने के समय वो एक्टिव हो जाएगा, वो गलत चीजों को थॉट्स देगा। गलत थॉट्स को, मेरा पति नहीं है साथ में, मेरी पत्नी नहीं है साथ में, चलो हम जाएंगे, अभी घूमेंगे, मस्त मजा करेंगे। शैतान उधर एक्टिव हो जाएगा। घर से प्रार्थना भी करके नहीं निकला रहेगा, घर से प्रार्थना भी करके लेकिन स्टेटस में डाल रहे। हालेलुया। प्रभु हमें बता रहे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बनना है। केवल बोलने के द्वारा नहीं कि प्रभु मुझे पवित्र बनना है, पवित्र बनना, नहीं 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 नहीं। पवित्र, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, पवित्रता को मांग तो रहे लेकिन पवित्रता में जी नहीं रहे हैं, पवित्रता में अपने आप को दे नहीं रहे हैं। ऐसे विश्वासी सावधान रहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो लोग पवित्रता में नहीं रहेंगे वो लोग इसी संसार में बने रहेंगे। स्वर्ग में, हाँ स्वर्ग में पवित्रता चाहिए, उधर पाप नहीं है। यीशु मसीह पवित्र है तो पवित्रता ही चाहिए हमारे जीवन में। जल्दी से हम देखेंगे तीसरा कार्य, समय ज्यादा हो गया। वही पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5वां अध्याय 18 वचन, 5वां अध्याय 18 वचन। हर बात में हाँ धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमेन। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर बात में कुड़कुड़ाना नहीं है, हर बात में गाली नहीं देना है, हर बात में श्राप नहीं देना है, हर बात जो होने वाला है उसको टोकना नहीं है। हर बात को अरे नहीं होगा, अरे नहीं होगा। सुनिए, हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दो। मैं और एक बात बताता, सुनो, अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते हो कि प्रभु मुझे ये चाहिए, सुनो ध्यान से, उस समय में भी प्रभु को धन्यवाद दो। क्या लिखा वचन में? हर समय प्रभु का धन्यवाद दो। क्या देना चाहिए? धन्यवाद। क्यों धन्यवाद देना चाहिए? इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय पहला वचन में क्या लिखा है कि विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? हाँ, आशा किए हुए वस्तुओं का, मतलब अनदेखी वस्तुओं का,
अभी जो मैंने नहीं देखा है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक व्यक्ति, एक माँ और एक बेटा, ठीक है। माँ को कैंसर हो गया था। माँ को क्या हुआ था? कैंसर हो गया था। 3 महीना, कितना महीना? डॉक्टर ने बोला 3 महीना जिएगी, बस 3 महीना। ये व्यक्ति, ये लड़का, जवान लड़का है और वो माँ दोनों कलीसिया में जाते हैं। पास्टर ने घोषणा किया, क्या घोषणा किया? हर बातों में धन्यवाद दो, हर बातों में प्रभु को धन्यवाद दो। आपके पास है या नहीं है, धन्यवाद दो। वो लड़के ने क्या क्या बताया? वो माँ को मुझे पता नहीं, लेकिन लड़के ने गवाही दिया, मैंने सुना है। वो लड़का क्या बोला पता है? मैं जब भी मुझे मेरी माँ का याद आता था, मैं प्रभु को धन्यवाद देता था कि प्रभु परमेश्वर आपने मेरी माँ को चंगाई दिया, धन्यवाद। आपके कोड़े खाने से मेरी माँ चंगाई हो गई, धन्यवाद। प्रभु मेरी माँ चंगी हो गई है, उसका कैंसर निकल गया है, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा धन्यवाद देख के पता है कितना महीना हो गया? 5 महीना हो गया। कितना महीना हो गया? 5 महीना हो गया। महीना कैसे बीत गया उसको भी पता नहीं है। 5 महीना हो गया। 5 महीना अच्छा क्या है? जी रही। 3 महीने डॉक्टर ने बोला, 5 महीना अच्छे थे। 5वें महीने में चेकअप किया तो पूरे जड़ से उसका कैंसर निकल गया। हालेलुया। वो पास्टर आके उसने प्रार्थना नहीं किया है क्या? वो माँ ने जाके, वो पास्टर के पास जाके प्रार्थना नहीं किया। उस बेटे का विश्वास देखकर, वो हर एक बातों में धन्यवाद देखकर वो क्या बोलने लगा? प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मेरी माँ का कैंसर चला गया। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मेरी माँ के लिए तुम्हें कोड़े खाए, उसी के कारण वो चंगी हो गई है। प्रभु मेरी माँ पूरी रीति से चंगी हो गई है, यीशु के नाम में वो क्या है? चंगी हो गई है। प्रियो हालेलुया। मैं आज आपको घोषणा करता हूँ, यदि आपके पास संतान नहीं है, पेट के ऊपर हाथ रख के हमेशा घोषणा करते रहो कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं गर्भवती हो गई है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे हाथ में संतान आपने दिया है। प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरे परिवार में ये चीजें नहीं है। प्रभु धन्यवाद, प्रभु ये सारी चीजें मेरे जीवन में हो गई है, परिवार में हो गई है। प्रभु मेरे परिवार में, मेरे घर में अशांति है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे घर में शांति है, आनंद है। हालेलुया। देखो जितना धन्यवाद देंगे हर एक बातों में, यीशु मसीह वो ये देखेगा। क्यों देख पूरा करेगा पता है? प्रभु क्यों आशीष देगा पता है? ये प्रभु देखेगा, अरे इसके पास है ही नहीं है, फिर भी ये धन्यवाद दे रहा हूं। जब मैं इसको दूंगा तो ये और कितना धन्यवाद देगा। हालेलुया। जब इसके पास मैं दूंगा तो वो परमेश्वर की महिमा कितना करेगा। हालेलुया। धन्यवाद देना भी कितना अद्भुत बात है। इसलिए प्रभु बता रहे हैं, ये प्रभु की इच्छा है, अपनी इच्छा नहीं है, आपकी मेरी इच्छा नहीं है। प्रियो किसकी इच्छा है? बच्चों मिलकर परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक बातों में, चाहे आंसू गिरे प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चाहे हम आनंदित रहे प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चाहे हमारे जीवन में कुछ घाव लगे प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चंगाई मिले प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर में अगर हम बीमार हो गए धन्यवाद दीजिए, प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। आगे जल्दी से हम देखेंगे प्रभु की उपस्थिति में। मीका की पुस्तक 6वां अध्याय 8वां वचन, जल्दी से पढ़िए। मीका की पुस्तक 6वां अध्याय 8वां वचन। मीका की पुस्तक पुराने नियम में, मीका की पुस्तक 6वां अध्याय 8वां वचन। हे मनुष्य, हाँ। वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। 3 बातें यहाँ पे क्या है? न्याय से काम करे, न्याय से काम करे, दूसरा क्या? कृपा कृपा से से प्रीति रखे तीसरा और नम्रता से चले। हालेलुया। सुनिए प्रियो, आजकल विश्वासी लोग जिंदा परमेश्वर को जानकर भी न्याय से प्रीति नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। भाई से अन्याय कर रहा है, भाई बहन में अन्याय चल रहा है, परिवार में अन्याय चल रहा है। हम मैं नहीं, तू बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं हूं, ऐसा है वैसा है। सुनिए प्रियो, वचन में लिखा है न्याय से प्रीति रखो। न्याय से प्रीति रखना मतलब मुझे सत्य में चलना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। 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 जो कोई भी न्याय से प्रीति नहीं रखता है, याद रखिए परमेश्वर उससे भी प्रीति नहीं रखेगा। क्योंकि प्रभु को सबसे अच्छा क्या लगता है? न्याय। सबसे अच्छा लगता है कि वो जो लोग उसके पीछे चलते हैं वो सच्चाई में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? सच्चाई। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे बता रहे हैं? सुनिए, सिर्फ हाथ ऊपर करो। कितने लोग ऐसा बता रहे हैं?
कि मैं मेरी पत्नी से स्पष्ट रीति से रहता हूं, चाहे एक चीज भी मैंने छुपाया नहीं है, पत्नी से या पत्नी से, पति से एक चीज भी छुपाया नहीं। पासवर्ड क्या है मोबाइल का पता है? पता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, जब हम एक दूसरे के परिवार में एक दूसरे के विरोध रहेंगे ना, इसका मतलब मैं न्याय से पृथ्वी नहीं रख रहा हूं। यदि मैंने कुछ छुपा के रखा है ना, इसका मतलब मैं सच्चाई में नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? प्रभु सरल रीति से बता रहा है। क्या बताते हैं? हमको अगड़म बगड़म नहीं करना है, सरल रीति से एक साथ से सच्चाई में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा क्या लिखा है वचन में? नम्रता। कैसे? कैसे? घबरा, तू दास सांगू नको मला, मैं है, मैं हूं, मुझ नहीं है फिर भी मुझ दिखाएगा, मैं पति है। नम्रता किधर है भाई? नम्रता वो बाजू के घर में बर्तन धो रही है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आदम और हवा को जब प्रभु ने बनाया, दोनों को एक समान बनाया, दोनों को एक समान। इसका मतलब पति पत्नी एक दूसरे में नम्रता में रहेंगे तो वो पति पत्नी बाहर नम्रता दिखाएगा। सही बात है कि नहीं? घर में अच्छा नहीं है, घर में गड़बड़ है, घर में बर्तन का आवाज आ रहा है, बाहर तो बहुत फूटेगा, है क्या नहीं? मतलब क्या है? बाहर कैसे दिखाएंगे हम लोग? नम्रता नहीं दिखाएंगे, नम्रता का दिखावट करेंगे। तो प्रभु ये नहीं चाहता है, सच्चाई से एक नम्र जीवन। यीशु मसीह ने नम्र जीवन जिया। कैसा जिया पता है? नम्र जीवन। यीशु मसीह पे थूका, यीशु मसीह ने मैं तेरे को दिखाता अभी मैं कौन हूं, 1 मिनट में तू भस्म हो जाएगा। अभी मैं परमेश्वर का पुत्र हो, स्वर्ग छोड़ के आया और तू मुझ पे थूका, रुक अभी चुटकी हो जाएगा, तू भस्म हो जाएगा। ऐसा बोला था यीशु मसीह। यीशु मसीह को थप्पड़ मारा। हमको अगर मैं थप्पड़ छोड़ो, किसी ने गलती से शर्ट पे पैंट पे भी थूकेगा तो खत्म कहानी, सामने वाले का पूरा शर्ट ही फट जाएगा, है कि नहीं? नम्रता। वो ऐसा ना पास्टर के प्लेट में 2 बार थूका, पति आकर 2 बार थूका, फिर भी क्या बोला? प्रभु धन्यवाद, आराम से वो थूक को भी मिक्स करके खाने में अच्छा खाया। जो पति क्या कर रहा है? विरोध कर रहा था कि प्रार्थना में नहीं जाने का, ये नहीं करने का, उसने देखा अरे इतना नम्र है प्रभु को, उसने देखा, दूसरे हफ्ते से चर्च में जाने लग गया। हालेलुया। 2 गोनी चावल लेके गया, 50 किलो का, 50 किलो का 2 गोनी चावल लेके गया। क्यों? वो पास्टर बोलते अरे बाबा तू 5 बार थूकता तो और 5 गोनी आता था, 2 बार तू कैसे 2 गोनी लेकर आया क्या? हालेलुया। ये है नम्रता प्रिय। आज हम कैसे एक दूसरे में नम्रता को दिखा रहे हैं? आज कैसे हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं प्रियो? प्रभु बहुत ही बारीकी से देखता है। अगर हम नम्रता से चल रहे हैं, इसका मतलब हम प्रभु की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो तुझे समझ में नहीं आता, तुझे ऐसा नहीं है, तू ऐसा नहीं, वैसा नहीं है, वही बात प्यार से भी समझा सकते हैं, प्यार से। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता ये नहीं कि अपने क्रोध को बाहर प्रकट करे, नम्रता ये है कि अपने क्रोध को अंदर दबाकर बाहर प्रेम प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे जल्दी से हम देखेंगे कुलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय 9वां वचन। कुलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय 9वां वचन। कुलोसियों की पुस्तक, वही पीछे पीछे जाओ। कुलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय 9वां वचन, जल्दी से पढ़िए। पहला अध्याय 9वां वचन। इसीलिए हाँ। जिस दिन से यह सुना है, हाँ। हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हाँ। कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और हाँ। समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम किस में परिपूर्ण होना चाहिए? वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है आत्मिक ज्ञान। किसमें? आत्मिक ज्ञान। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान। कितने लोगों को आत्मिक ज्ञान है? आत्मिक ज्ञान बपतिस्मा में क्या वचन में लिखा है? प्रभु का इच्छा है। क्या इच्छा है? वचन में लिखा है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान
और समझ सकी। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करें, प्रभु आपका आत्मिक ज्ञान मेरे जीवन में होना चाहिए, समझ होना चाहिए। प्रार्थना कर रहे एक ही जन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? सुनिए, जैसे हम शरीर में बढ़ रहे हैं, जैसे हम आशीष में बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमें आत्मिक ज्ञान और समझ में बढ़ना बहुत ही। क्यों आत्मिक ज्ञान और समझ में बढ़ना है? कोई बता सकता है क्यों आत्मिक समझ और ज्ञान में बढ़ना चाहिए? क्यों आत्मिक समझ और ज्ञान में बढ़ना चाहिए? अगर हमें आत्मिक समझ और ज्ञान होगा तो मतलब हम शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। वेरी गुड। शैतान के और आत्मिक ज्ञान और समझ में अगर हम बढ़ेंगे तो और क्या होगा? परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से। और एक बहुत ही सिंपल और लॉजिक बताता हूं, सुनिए। आत्मिक ज्ञान रहने के समय में, समझ रहने के समय में, जब सुनिए यहां पे देखिए सब लोग, जब घर की परिस्थिति बिगड़ती है, घर में झगड़ा होता है, जिसके पास आत्मिक ज्ञान होगा ना, समझ होगा ना, वो बातों में बातों को नहीं बढ़ाएगा। बातों में मतलब एक ने तलवार उठाई तो दूसरे तलवार नहीं उठाएगा। वो क्या उठाएगा? वचन उठाएगा। अब ये मत बोलो तू 10 साल से विश्वास है तो तू मैं इसकी तलवार उठाएगा, तू वचन नहीं उठा, मैं तुझे तलवार घुसाऊंगा और तू सिर्फ घुसा के ले ले। क्या है? ऐसा भी नहीं है। तो आत्मिक ज्ञान जब ज्यादा हो जाएगा ना, फिर तो तलवार ज्यादा घुस जाएगा ना, फिर तलवार निकाल के आपको। इसलिए सावधान रहिए, प्रभु को क्रोधित मत कीजिए। प्रभु भी शांत रहता है, प्रभु भी शांत है, प्रभु भी देखता है अभी होएगा, अभी होएगा, अभी होएगा। फिर बाद में परमेश्वर क्या करता है? एक ही बात दंड देता है। क्या दंड देता है? मतलब मेरा बेटा मेरी बेटी को तो सता रही है ना, ठीक है, अब मेरी बात है। फिर परमेश्वर अपना खेल खेलेगा। और जब परमेश्वर जब दंड देगा ना, उस समय में हम बोलेंगे हाँ परमेश्वर मुझे क्षमा करो। हाँ नहीं है, इधर उधर सब जगह लगेगा, परमेश्वर मारेगा तो। हालेलुया। इसलिए वचन लिखा आत्मिक ज्ञान जरूरी है, समझ जरूरी है, क्योंकि शैतान की चाल को हम समझेंगे। शैतान की एक बार ऐसे ही हुआ घर में, सुनिए, घर में, मेरे घर में ऐसे हुआ, मैं बैठा हूं, एक व्यक्ति ऐसा आया और आने के समय में वो जैसे आया, उसकी उपस्थिति से मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे बात करना चालू किया ना, इधर उधर की बातें चालू की, फिर झगड़े की बातें चालू किया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला ठीक है चलेगा, बाद में देखते हैं। वो चला गया। घुटने पे आके मैं प्रार्थना किया, बोला प्रभु यीशु के नाम से नकारात्मक आत्मा प्रभु इसे निकाल दो प्रभु। पता क्या हुआ? प्रार्थना किया, चला गया। लेकिन जो गया उसके बाद ऐसा हो गया कि मेरे घर में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? मैं प्रार्थना किया, सब कुछ किया, फिर मेरे घर में झगड़ा हो गया। तब प्रभु ने मुझे समझाया कि वो दुष्ट आत्मा इसलिए आया कि तुम में झगड़ा है। तब मैं शांत हो गया। मैं बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं शांत हो गया। मैं मन में ईश्वर रक्तम जय बोल के मैं चुपचाप बैठ गया। मोबाइल लिया, ईश्वर रक्तम जय बोल के बैठ गया। और प्रभु को धन्यवाद दिया क्योंकि आत्मिक ज्ञान और समझ मुझे उस समय पर परमेश्वर ने दिया और बताया उस समय मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, जब एक बर्तन गिरता है तो दूसरा बर्तन क्या करना है? गिरने नहीं देना, उसको संभाल के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आप मुझे बुद्धि ज्ञान दो, समझ दो, ताकि परमेश्वर अगर मैं सही रीति से नहीं चल रहा हूं तो परमेश्वर मुझे तू सिखा प्रभु। हालेलुया। अगर सामने वाला सही रीति से नहीं चल रहा है तो प्रभु मुझे वो संयम की आत्मा दे, प्रभु वो मुझे आत्मिक ज्ञान और समझ दे, ताकि सामने वाला जो भी अगर कुछ कहेगा तो प्रभु मैं उस समय शांत रहूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उस समय प्रभु का ज्ञान काम करेगा। हालेलुया। जल्दी से इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन, 6वां मुद्दा देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन, 2 अध्याय 10वां वचन, 2 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए, भले कामों के लिए सृजे गए,
जिन्हें हाँ परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमेन, हालेलुया। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु ने हमें क्यों बनाया है? हम भला काम करने के लिए प्रभु ने कुछ बनाया है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। बुरा काम नहीं करना है, भले काम। भले काम मतलब क्या है? जब हम पे दया हुआ है तो दूसरे पे भी हमें दया दिखाना है। हालेलुया। जब प्रभु ने हमें अच्छा रखा है तो परमेश्वर ने हमें इसलिए अच्छा रखा है ताकि हम दूसरों को आशीर्वाद दे सके। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमें आशीर्वाद दिया तो हम छुपा के रखना चाहिए। सुन रहे हो सब लोग? भला काम करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बनाया, चाहे वो कुछ भी हो प्रियो। भला काम हमारे जीवन में हम दूसरों को प्रकट करना चाहिए। सबसे पहले किधर पता है? सबसे पहले प्रकट किधर होना चाहिए? अपने परिवार में भला काम करना चाहिए। परिवार में, बाद में पड़ोसी में, फिर जहाँ पे हम काम करते हैं, जहां पर हम जाते हैं, रास्ते में, हर एक समय हमें भला काम करना चाहिए। क्या भला काम है? क्या भला काम है? क्या भला काम है? ओके, और सहायता करना, मदद करना। हालेलुया। जिनको जैसे आवश्यकता है वैसे सहायता। पता है क्या है? कुएं का पानी निकालते कम होता है क्या? निकालते कम होता है? जितना निकालो उतना बढ़ता जाता है। गारंटी लिख के देता हूं, प्रभु आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितना भला काम करोगे ना उसका दुगुना चौगुना प्रभु आपके जीवन में देता जाएगा। प्रभु उतना आपको आशीषित करेगा प्रियो। हालेलुया। ये मैं बताने के लिए, बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर ने पहले से ही हमें ठहराया है ताकि हम भले काम करें। हालेलुया। सातवां मुद्दा जल्दी से हम देख के प्रार्थना करेंगे। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 2 वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 अध्याय 2 वचन। प्रभु की इच्छा क्या है? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के हाँ नए हो जाने से हाँ तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, हाँ जिससे तुम परमेश्वर की हाँ भली और भावती हाँ सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन वचन पढ़े, हर दिन जब हम रविवार को हम प्रार्थना में आते हैं मन लगाकर वचन को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? वचन में क्या लिखा है? ताकि हर दिन हमारा मन क्या होना चाहिए? मन क्या होना चाहिए? क्या लिखा वचन में? मन नया बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? वचन में लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। हालेलुया। कितने लोग बोल रहे हैं जब से ये कलीसिया में आ रहे हो, कितने लोगों का मन बदल गया है? पहले कुछ कटपना था, अभी अच्छा पना है। हालेलुया। मन बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है? वचनों के द्वारा बदल रहा है? बदलना चाहिए, क्योंकि प्रभु का इच्छा है। मन जैसा बदलेगा वैसा चाल चलन भी बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? चाल चलन मतलब रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, सीधा चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति क्या है, दूर से देख रहा है एक व्यक्ति को, वो लड़की क्या है, वो एक लड़की का बाल इतना बड़ा था, ठीक है, बड़ा था, और वो अच्छे से ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। जाने के समय में वो लड़का क्या है, तुरंत आगे जाके उसके चेहरे को देखा, क्या देखा? दाढ़ी है, मूंछ है। वो कौन निकला? आदमी निकला। तो क्या बोला? तो आदमी तो ऐसे चल रहा है। तो प्रभु कहते हैं ये चाल चलन नहीं चाहिए। ये चाल चलन, बुरा चाल चलन अच्छे चाल चलन में बदलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बुरा चाल चलन हमारे मन का नया होते जाने से बदलना जरूरी है। हालेलुया। पहले पत्नी को मारते थे, अभी पत्नी को समझ गए। हालेलुया। पहले पत्नी को बुरा बोलते थे, गाली देते थे, अभी क्या देना चाहिए? सरप्राइज देना चाहिए। कितने लोग महीने में एक बार तो पत्नी को सरप्राइज देते हैं क्या? सिस्टर सोच रहे मन में देते सरप्राइज? सरप्राइज मतलब अच्छा सरप्राइज बाबा, मतलब ऐसा कुछ कर दिया वैसा सरप्राइज नहीं। सरप्राइज हम हो जाते हैं पेशेंट वैसे खर्चा देंगे। हालेलुया। ऐसा भी सरप्राइज मत दो पति पत्नी लोगों को या पति पत्नी लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है मन का नया होने से
हमारा चाल चलन बदलेगा, चाल चलन बदलेगा तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो हमारा यीशु मसीह का नाम वहां पर ऊंचा उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अच्छा मेरे का आखिरी प्रभु का इच्छा है, यहाँ पे आखिरी मतलब बहुत सारी इच्छा है, फिर भी 7 इच्छा को मैंने बताया। 7 इच्छा क्या है? हमारा मन बदलना चाहिए, मन का साथ साथ हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बार बार हमारे घर में आ रहा है? बार बार हमारे घर में क्या इसको कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमारे घर में बार बार आ रहा है। ऐसा मन बार बार आ रहा है, चलो इसको और आशीर्वाद करो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ऐसा मत करो कि अपने पास कुछ नहीं करो, उनके घर में बार बार जाओ, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना बहुत जरूरी है। कितना लोग चाहते हैं प्रभु का इच्छा मैं पूरा करना चाहिए, मेरा परिवार पूरा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन केवल आपके लिए नहीं प्रियो, आपके परिवार के लिए भी है। आपके परिवार में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना बहुत जरूरी है। हर दिन प्रार्थना करो, एक समय तो क्या करो? फैमिली प्रेयर करो। एक समय तो फैमिली प्रेयर करो, सुबह हो या शाम को हो, एक फैमिली प्रेयर करो। क्या करो कि प्रभु हम पूरा परिवार, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, प्रभु हम सब लोग प्रभु तेरी इच्छा को पूरी करना चाहिए। आप हमें सिखाइए कि कैसे पूरी करना। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे अलग जा रहे हैं, पति अलग जा रहा है, पत्नी अलग जा रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। आज से प्रार्थना करो, जो घर में प्रभु के वचन को जानता है उनके वचन को, उनके बातों को सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों सुनना चाहिए? जो प्रभु के वचन को जानता है, अगर वो उसका सुनेगा तो जो नहीं समझ में आ रहा है ना, वो उनके बातों को सुनेगा। हालेलुया। कभी भी प्रभु के वचन